अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूँ बर्फ़ी कबाब, जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा आएगी पसंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने ले ली दाल और 2 बोटी सिर्फ हमने चिकन लेनी है, कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होगा आपका। और बहुत सारे दिनों के लिए आप बर्फ़ी कबाब बना के सेव कर सकते हैं। और 2 बोटियाँ चिकन की मैंने इसमें शामिल कर दी। ये चिकन पूरा 1 पाव भी नहीं है। और इसमें हमने थोड़ी सी अदरक और दालचीनी के 1-2 पीस डाल दिए टेस्ट के लिए। अगर आप अदरक इसमें शामिल करेंगे तो इससे आपके बर्फ़ी कबाब का टेस्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग होगा। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। अभी हमने इसको जस्ट 6 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में वेट लगवाना है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगवाना, ना तो दाल ज़्यादा गली होनी चाहिए और ना ही कच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बाद में पीसना होता है। अब जो हमने अदरक और दालचीनी इसमें डाली थी उसको निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि उसका टेस्ट हमारी दाल के अंदर आ चुका है। और अब हमने दाल को थोड़ा सा ठंडा करके इसको सिलवट्टे पे कूट लें, या फिर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी ये पिस जाती है बड़ी आसानी से। तो मेरे पास चॉपर है, मैं उसी में इसको पीस लूँगी। और एक बड़े साइज़ का प्याज, 8 से 10 हरी मिर्चें, मैं इन्हें चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। अब इन्हीं में मैं दो बोटियाँ जो चिकन की हैं उन्हें भी चॉप कर लूँगी। और इन्हें मिक्स करने के बाद मैं किसी भी डिश में निकाल लूँगी। तो 1 मिनट भी नहीं लगता और ये जो है चॉप हो जाता है बहुत आसानी से। मेरे पास तो चॉपर है इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। चॉप आपके पास ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिलबट्टे पे कूट लें इसको। तो चिकन की जगह अगर आप बीफ की 2 बोटियाँ लेंगे तो उससे टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाएगा। और इसमें आपने प्याज लाजमी ऐड करने हैं। इस तरह ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देखें, प्याज डालने से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आता है। तो सारी चीज़ें जो है हमने पीस ली हैं, अब एक डिश में निकाल ली। इसमें मैंने ऐड करना है अभी हरा धनिया, जो कि मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। हरे धनिया से बहुत ही प्यारी लुक आती है और जो स्पाइसेस हम डालते हैं उसका तीखापन जो है वो कम करता है। अब इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने शामिल कर दिया। अब 1 टीस्पून हल्दी और चिली फ्लेक्स इसमें शामिल कर दिए। और जो थर्ड चीज़ है वो है नमक और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब हमने इनको अच्छी तरह कंबाइन कर लेना है और मैं एक डिश में इसको निकाल के फैला दूंगी। इसको मैंने प्लास्टिक से कवर किया हुआ था डिश को। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने इसको काट लेना है पीसीज में, जैसे कि बर्फ़ी के पीस होते हैं। गोल गोल कबाब तो पुराना मॉडल हो चुका है, तो अभी कुछ मैंने सोचा नया करें। इससे कबाब बनाने में कोई इतनी मेहनत भी नहीं लगती, उन्हें गोल गोल बनाने में आपका कोई भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। बस काटा और आपने अंडे वाले मिक्सचर में डिप किया और इसको कर लिया फ्राई। तो मैंने अंडे में थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के उसमें इसको डिप कर लिया और अब कर रही हूँ फ्राई। तो हमारे प्यारे से बर्फ़ी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा आएगी पसंद। रमज़ान मुबारक के लिए बहुत सारे बर्फ़ी कबाब बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे आप इसको निकालिए और इंजॉय करिए, रोज़ा इफ्तार करिए और अपने घर वालों का दिल भी करें खुश। अल्लाह हाफिज़।